ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक वैम्पायर एक लड़की का खून पी रहा था। फिर हम हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम क्रोमियो है। वो एक क्लासरूम के बाहर खड़ा था, तभी क्लास की मॉनिटर तकाकी ने उसे देखा। बट जैसे ही उनकी क्लास टीचर मकाको वहाँ आती है, तकाकी नोटिस करती है कि क्रोमियो तो वहाँ पर है ही नहीं। फिर मकाको क्रोमियो को ढूंढने जाती है। फिर हम क्रोमियो को देखते हैं जिसके ऊपर एक डॉगी भौंक रहा था, पर जब उसने डॉगी को देखा तो वो डॉगी एकदम चुप हो गया। वो नोटिस करता है कि एकदम से मौसम बहुत खराब होने लग गया। स्कूल में वाइस प्रिंसिपल मकाको को कुछ डॉक्यूमेंट देख के कहता है कि आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ है। बट तभी बिजली कड़कती है और मकाको वाइस प्रिंसिपल को हक कर लेती है। फिर वो उससे सॉरी बोलती है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि इतनी बारिश हो रही है तो मैं आपको घर तक लिफ्ट दे देता हूँ, तो मकाको उसे मना कर देती है। हम क्रोमियो को देखते हैं जो रास्ते में खड़ा था, पर एक लड़के से उसकी साइकिल की टक्कर हो गई तो लड़के ने उसे सुना दिया। बट क्रोमियो ने अपनी सुपर नेचुरल पावर से उसे नीचे गिरा दिया। हम मकातो को देखते हैं जो ब्रिज के साइड से गुजर रही थी, पर तभी वहाँ उसने एक लड़के को देखा। उसे लगा कि वो सुसाइड करने वाला है तो उससे बात करने जाती है। जब वो उसके हाथ को नोटिस करती है तो उसके हाथ पे बहुत सारी चोटें थी, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। बट जब उसने क्रोमियो की शक्ल देखी तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और उसके शौक की वजह से अम्ब्रेला भी हाथ से छूट गया। क्रोमियो उससे अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चला जाता है। और हम वही वैम्पायर को देखते हैं जिसने हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसने वो अम्ब्रेला उठा लिया। नेक्स्ट सीन में हम मकातो को देखते हैं जो क्रोमियो के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी और याद कर रही थी कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने ब्रिज पे देखा था। एक्से जब वो स्कूल में क्रोमियो को देखती है तो उसका हाथ पकड़ के चेक करने लगती है, पर उसके हाथ पे तो कोई चोटें नहीं थी। फिर वो अपनी क्लास से सारे स्टूडेंट को क्रोमियो से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि क्रोमियो अभी रोमानिया से जापान शिफ्ट हुआ है। क्रोमियो इतना स्मार्ट था कि क्लास की सारी लड़कियां उस पर फ्लैट हो जाती हैं। फिर हम एक हिरोतो नाम के लड़के को देखते हैं जो स्कूल में लेट आया था। वो टीचर से छुप के अपनी सीट पे बैठने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ तो क्रोमियो बैठा हुआ था। तो वो क्रोमियो को अपनी सीट से हटाता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। मकातो ने ये सब देख के क्रोमियो को एक विंडो के पास वाली सीट पे बैठा दिया, बट धूप की वजह से उसने अपना अम्ब्रेला ओपन कर लिया था। सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये रोमानिया से है, इसलिए इससे धूप झेली नहीं जाती। तो टीचर हिरोतो के साथ क्रोमियो की सीट एक्सचेंज करवा देती है। फिर लंच ब्रेक के टाइम में सभी लड़कियां क्रोमियो को चारों तरफ से घेरे हुए थी। उन सबसे फ्रस्ट्रेट होके वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में उसके एक वैम्पायर अंकल आते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तक तुम्हारे वैम्पायर वाले टीथ भी नहीं आए हैं। वो उसे सजेशन देते हैं कि तुम्हारे स्कूल में इतनी सारी लड़कियां हैं तो तुम्हें उनका खून पीना चाहिए, जिससे तुम्हारे दांत जल्दी आएंगे। तुम्हें बस वही लड़की चूज करनी है जो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। तभी एक टॉयलेट में से हिरोतो बाहर निकलता है और कहता है कि ये लड़कियां कितना शोर करती हैं। हिरोतो क्रोमियो से पूछता है कि तुम कुछ बोलते नहीं हो क्या। फिर हिरोतो वॉशरूम के बाहर खड़ी गर्ल्स को चुप रहने को कहता है। मकातो जब ये सब देखती है तो सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन्होंने नोटिस किया कि ये सब लड़कियां तो क्रोमियो को देख रही हैं जो पियानो बजा रहा था। फिर हम मकातो को वाइस प्रिंसिपल के पास देखते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि ये लड़कियां तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे हमारे स्कूल में कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। तो मकातो कहती है कि क्रोमियो मेरे फर्स्ट क्रश जैसा दिखता है। तो वाइस प्रिंसिपल मजाक में कहता है कि आखिरकार मेरा राइवल आ ही गया। तो मकातो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने फर्स्ट क्रश को भूल भी चुकी हूँ। जब क्रोमियो वहाँ से जा रहा था तो मकातो उसे विंडो से बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर वाइस प्रिंसिपल मकातो को अपनी मदर के साथ डिनर पे इनवाइट करता है। उस पे मकातो एग्री करती है। दूसरी तरफ हम क्रोमियो को देखते हैं जिसका पीछा करते हुए उसकी क्लास की गर्ल्स उसके घर तक पहुंच गई थी। एक बच्चा क्रोमियो को एक रेस्टोरेंट में ले गया था, बट जब उसने वहाँ गार्लिक देखा तो उसको बहुत ज्यादा डिजी फील हुआ और उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। कस्टमर जब क्रोमियो के बारे में पूछते हैं तो रेस्टोरेंट ओनर बताते हैं कि क्रोमियो हमारा एक रिलेटिव है, बट क्रोमियो अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि मेरे फेट में जो लड़की है मुझे उसे ढूंढ के अपने आप को वैम्पायर में कन्वर्ट करना ही है जल्दी से जल्दी।
दूसरी तरफ हम मकातो को देखते हैं जो क्रोमियो को पियानो बजाते टाइम याद कर रही थी और उसे अपना फर्स्ट लव याद आ रहा था, तो वो अपने फर्स्ट लव की पिक्चर देखती है। सुबह के टाइम क्रोमियो के रिलेटिव्स उसे उठाने आते हैं। जब वो कर्टन्स ओपन करते हैं तो क्रोमियो धूप को देख के अपने आप को छुपा लेता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम उसके रिलेटिव्स उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं पर वो बिना कुछ खाए ही जाने लगता है। स्कूल जाते टाइम एक लड़की को देख के क्रोमियो उसके पीछे जाने लगता है तो शिंजो उसे सीधा स्कूल जाने को कहता है। तभी वहाँ उसकी क्लास प्रेसिडेंट तकाकी आती है। शिंजो क्रोमियो को उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए गुड लक बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तकाकी क्रोमियो को देख के बहुत ज्यादा शर्मा रही थी पर क्रोमियो की नजर तो अपने टारगेट मतलब उसकी गर्दन पर थी। वो लोग बात करते करते एक बैनर के पास आते हैं। वो बैनर तकाकी के ऊपर गिरने ही वाला था पर क्रोमियो उसे रोक लेता है। तकाकी को लगता है कि क्रोमियो ने उसकी जान बचाई है पर क्रोमियो का असली मकसद तो उसकी गर्दन पे बाइट करना था पर वो उसमें असफल रहता है। तकाकी क्रोमियो के वुंड्स पे दवाई लगाती है और पूछती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। असल में क्रोमियो को दर्द होना बहुत पहले से ही बंद हो चुका है। तभी वहाँ एक लड़की आती है क्रोमियो की कंडीशन पूछने के लिए, तो क्रोमियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेड पे बैठा देता है और कर्टन्स भी लगा देता है। तकाकी ये इंसिडेंट देख के बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेडिकल रूम के बाहर लड़कियाँ क्रोमियो से मिलने के लिए लाइन लगा के खड़ी थी। इवन जब टीचर भी वहाँ आई तो उन्हें भी वो लड़कियां एंट्री नहीं दे रही थी। फिर मकातो तकाकी से क्रोमियो की चोट के बारे में पूछती है पर वो कुछ नहीं कहती और रोते रोते वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे क्रोमियो ने रोका हुआ था। वो बेड पे लेट के खुश हो रही थी पर जब क्रोमियो उसके पास आया तो उसके वेम्पायर टीथ बाहर ही नहीं आए तो उसे उसने जाने दिया। जब वो लड़की बाहर आई तो वो बहुत खुश दिख रही थी। ये सब देख के लड़कियां बारी बारी अंदर जाने लगी। ये सब देख के उनकी टीचर मकातो अंदर जाती है और क्रोमियो को एक लड़की के साथ इस कंडीशन में देख लेती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो? तो क्रोमियो कहता है कि हाँ, मैं अपनी फेटेड गर्ल ढूंढ रहा हूँ। तो टीचर कहती है कि ये सब बकवास करनी बंद करो, तुम स्कूल में पढ़ने आए हो। और वो लड़की जो बेड पे थी वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। क्रोमियो मकातो की गर्दन पे हाथ रख के देखता है तो मकातो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो क्रोमियो कहता है कि तुमसे अच्छी तो मेरी क्लासमेट्स हैं। क्रोमियो के जाने के बाद मकातो एकदम ट्रिगर्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रोमियो को छोड़ के सभी लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। तभी हम श्वेता को देखते हैं जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। वो कहता है कि शायद क्रोमियो के पास कोई पावर है जिससे वो सभी लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेता है। जब बॉल क्रोमियो के पास जाती है तो लड़के उसे पास करने को कहते हैं पर क्रोमियो उस बॉल को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे सारी स्कूल की गर्ल्स भागती हैं। रास्ते में भी क्रोमियो हर लड़की की गर्दन पे ध्यान दे रहा था। तभी उसके वैम्पायर अंकल आ जाते हैं। मकातो क्रोमियो के रिलेटिव्स के घर जाती है और उनसे क्रोमियो के बारे में पूछती है। वो घर नहीं पहुंचा था तो मकातो उन्हें बताती है कि क्रोमियो को थोड़ी चोट लगी थी। क्रोमियो के रिलेटिव्स मकातो को फूड ऑफर करते हैं और वहीं पे वो डिनर करती है। दूसरी तरफ क्रोमियो के अंकल उसे अपने घर ले आते हैं। वो उसे बेड पे पड़ी एक लड़की को दिखाते हैं तो क्रोमियो पूछता है कि क्या ये मर चुकी है, बट वो लड़की जिंदा होती है। क्रोमियो के अंकल उस लड़की का खून चूस के दिखाते हैं। फिर वो क्रोमियो से उसका खून चूसने को कहते हैं। क्रोमियो पहले कोशिश करता है पर वो फिर कह देता है कि मुझसे ये नहीं होगा। उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। क्रोमियो कहता है कि मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें बस एक इमोशन ही कंट्रोल करते हैं। तो उसके अंकल उसे एनिमल्स का ब्लड पीने को दे देते हैं। दूसरी तरफ हम मकातो को देखते हैं जो ड्रिंक करके क्रोमियो के रिलेटिव्स को कह रही थी कि उसके फर्स्ट लव की तो हाई स्कूल में ही डेथ हो गई थी। ये बात पीछे खड़ा क्रोमियो भी सुन लेता है, जो क्रोमियो को देख के पूछता है कि क्या तुमने उस लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी? तो क्रोमियो ना में जवाब देता है। फिर क्रोमियो बिना कुछ बोले ही जाने लगता है तो मकातो खड़े होके कहती है कि तुम्हारी चिंता सब लोगों को हो रही है और तुम ऐसे बिना कुछ बोले ही यहाँ से जा रहे हो। तो क्रोमियो अपनी चोट दिखाता है जो एकदम ठीक हो चुकी थी।
तो मकातो कहती है कि तुमने चोट का बहाना करके लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था ना। मकातो ने गार्लिक की डिश खाई थी, इस वजह से उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, तो क्रोमियो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम बाहर क्रोमियो को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था और फिर उसने खुद को स्क्रैच करा, पर उसकी चोट तो एकदम ठीक हो गई। नेक्स्ट डे हम क्रोमियो को स्कूल में देखते हैं, उसे एक लड़की लव लेटर देख के भाग जाती है, पर क्रोमियो वो लेटर फेंक के जाने लगता है। तो वाइस प्रिंसिपल वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। तो क्रोमियो उन्हें सॉरी कह के वो लेटर लेके चला जाता है। तभी उसके पास मकातो आती है और उससे पूछती है कि तुम कल घर ठीक से पहुँच गए थे ना। तो क्रोमियो कहता है कि तुम्हारे मुंह से गार्लिक की स्मेल आ रही है, तो वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है एम्बेरसमेंट की वजह से। अभी वाइस प्रिंसिपल उसके पास आते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पे चलना है। हम क्लास का सीन देखते हैं। मॉनिटर सारे स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था, तो हीरो तो सबको चुप करा देता है। फिर काकी सभी स्टूडेंट्स को बता रही थी कि हमें ओल्ड पीपल्स की हेल्प करनी है, पर क्रोमियो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो हिरोतो उसे रोकता है। तो क्रोमियो तकाकी से कहता है कि ऐसा काम करने का क्या फायदा जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो। क्रोमियो ने तकाकी की इंसल्ट कर दी थी, तो हिरोतो उसे मारने आता है, पर क्रोमियो अपनी सुपर पावर से हिरोतो को किसी दूसरी साइड ही गिरा देता है। सारे लड़के गुस्सा होके क्रोमियो को पकड़ लेते हैं, पर गर्ल्स जो क्रोमियो के पीछे पागल हैं, बॉयज को मारने लगती हैं। क्रोमियो तो अपनी पावर से एक साइड में खड़ा हो गया था, वो बच्चे तो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। क्रोमियो के सर पे क्रॉस वाले पेपर से थोड़ा सी चोट लग जाती है, पर तभी वहाँ मकातो आती है और बच्चों की फाइट रोकती है। बेचारी तकाकी रो रही थी और हिरोतो बताता है कि क्रोमियो ने ही पहले इसे गलत बोला था। मकातो क्रोमियो को समझाती है, पर वो तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मकातो सभी स्टूडेंट्स को पियानो बजाना सिखा रही थी, तभी उसे पुलिस की कॉल आती है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमने क्रोमियो को पकड़ा था, पर वो तो यहाँ से अब गायब हो गया है। क्रोमियो को हम उसके अंकल के पास देखते हैं। वो कहता है कि मैं इंसानों से तंग आ चुका हूँ, तो हम अपनी वर्ल्ड में वापस चलते हैं। तो अंकल कहते हैं कि एक बार अगर तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए हो तो तुम्हें वेम्पायर बनने का प्रूफ देना ही होगा, नहीं तो तुम अपनी वर्ल्ड में नहीं जा सकते। अभी वो एक वैम्पायर को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुमसे बाद में ह्यूमन वर्ल्ड में आया था, पर तुमसे पहले ही वैम्पायर बन गया, तो तुम्हें भी अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। क्रोमियो को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मिरर को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम वाइस प्रिंसिपल और चेयरमैन मतलब उसकी मदर को देखते हैं, जो मकाता को डिनर पे वेट कर रहे थे, बट मकातो तो क्रोमियो को ढूंढ रही थी। उसे शिंजो से पता चला कि क्रोमियो तो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा। फिर वो म्यूजिक रूम में देखती है, वहाँ क्रोमियो बैठा था। मकातो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्रोमियो कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मकातो को लगता है कि क्रोमियो सैड है, तो वो उसे समझाने लगती है। तो क्रोमियो कहता है कि काश मैं मर पाता। तो मकातो उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि कभी भी ऐसा मत कहना। क्रोमियो वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, जिसे मकातो की कॉल ही नहीं लग रही थी, तो वो चेयरमैन से कह देता है कि मकातो किसी इमरजेंसी की वजह से डिनर पे नहीं आ पाएगी। दूसरी तरफ हम मकातो को क्रोमियो के रिलेटिव्स के घर देखते हैं। वो कहती है कि क्रोमियो मेरे फर्स्ट लव जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर वो क्रोमियो को ढूंढने निकलती है, उसे वो कहीं नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि इस सब में मेरा ही दोष है। बट तभी वो एक रेड अम्ब्रेला को देखती है, तो उसे फॉलो करती है, बिकॉज क्रोमियो के पास भी एक रेड अम्ब्रेला था। क्रोमियो पानी के पास खड़ा था, तो मकातो उसे हक करके कहती है कि तुम प्लीज मत मरना। तो क्रोमियो कहता है कि मैं मर नहीं रहा था, इवन मैं तो मर भी नहीं सकता। पर तभी मकातो का बैलेंस खराब हो जाता है और वो क्रोमियो के साथ पानी में गिर जाती है। तभी हम एक पास की झलक देखते हैं, जिसमें मकातो का फर्स्ट लव भी किसी को पानी में बचाने गया था। मकातो करंट सिचुएशन देख के खुश होती है कि क्रोमियो को सुसाइडल थॉट्स नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ फुल मून होता है और हमें ये भी पता चलता है कि क्रोमियो ही मकातो का फर्स्ट लव है, और मकातो को देख के क्रोमियो के वैम्पायर टीथ्स आ रहे थे। फिर हम क्रोमियो को उसके अंकल के पास देखते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि तुम वैम्पायर बने बिना सरवाइव नहीं कर सकते, और वो उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें मकातो को देख के तुम्हारे टीथ बाहर आ रहे थे, तो तुमने उसका ब्लड सक क्यों नहीं करा।
तो क्रोमियो कहता है कि मुझे उस स्टूपिड लड़की का ब्लड सक नहीं करना। फिर क्रोमियो कहता है कि अब तो मेरे वेम्पायर टीथ भी आ गए हैं, तो एक ना एक दिन मैं वेम्पायर खुद ही बन जाऊंगा। मकातो को उसके रूम में देखते हैं। वो अपने फर्स्ट लव की फोटो देख के कहती है कि क्रोमियो और ये दिखने में कितने सेम हैं। तभी उसे याद आता है कि उसे तो आज वाइस प्रिंसिपल और चेयरमैन के साथ डिनर पे जाना था। नेक्स्ट डे वो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल को सॉरी बोलने के बारे में सोच रही थी। तभी वो क्रोमियो को देखती है तो कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें कोल्ड नहीं हुआ और तुम आज स्कूल भी आ गए। पर क्रोमियो उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर मकातो भागी भागी वाइस प्रिंसिपल से माफी मांगने जाती है। उसने वहाँ सुना कि चेयर वुमन क्रोमियो का ट्रांसफर करने के बारे में सोच रही है, बिकॉज वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा था। मकातो वाइस प्रिंसिपल को समझाती है कि क्रोमियो अभी तो हमारे स्कूल में आया है। वो कहती है कि वो बुरा लड़का नहीं है, बस वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। बट वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता। मकातो उसे कैसे भी करके मना ही लेती है और वो मान भी जाता है। जब वो थैंक यू कह के जाने लगती है तो उसे याद आता है कि वो तो यहाँ माफी मांगने आई थी। तो फिर वो आके वाइस प्रिंसिपल से माफी मांगती है और वो उसे माफ भी कर देता है। दूसरी तरफ हम क्लास की कुछ लड़कियों को देखते हैं जो बातें कर रही थी, पर जब क्रोमियो आता है तो उसे डेट पे चलने को पूछती हैं। बट क्रोमियो तो उन लड़कियों में कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं था। तभी उसके साइड में तकाकी आके बैठती है तो क्रोमियो उसे देखने लगता है। फिर मकातो क्लास में आती है और सबको कुछ फॉर्म्स बांटती है और म्यूजिक रूम में आने को कहती है। बेचारा क्रोमियो तो इंसानों की चीजों से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मकातो सभी स्टूडेंट्स को म्यूजिक रूम में ले आई थी, पर क्रोमियो वहाँ से मिसिंग था। फिर वो सबको पियानो बजाना सिखाती है। दूसरी तरफ क्रोमियो ये सोच रहा था कि वो मकातो का ब्लड नहीं सक करेगा। फिर वो लड़कियों के पीछे जाता है, पर उन्हें देख के तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसके दांतों में भी कोई हलचल नहीं होती। क्रोमियो एक लड़की की तरफ देख रहा था और वो लड़की खुश होकर अपनी दोस्तों के पास गई और क्रोमियो ने भी उसका पीछा करा। वो लड़की तो अपने दोस्तों को ये बता रही थी कि क्रोमियो उसे देख रहा था। फिर क्रोमियो अपनी क्लास की लड़कियों के पास गया, पर उनका वियर्ड फेस देख के वो वहाँ से भाग गया। फिर वो एक लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। फिर हम तकाकी को लाइब्रेरी में जाते हुए देखते हैं और क्रोमियो भी उसके पास जाता है। तकाकी क्रोमियो से किसी ड्रामा के लिए एडवाइस मांगती है तो वो उसे ड्रैकुला की बुक दे देता है। तकाकी पूछती है कि क्या तुम्हें वैम्पायर्स पसंद है, तो क्रोमियो कहता है वैम्पायर एटलीस्ट ह्यूमन से तो बढ़िया ही हैं। इंसान तो हमेशा फालतू की बातें करते रहते हैं, पर हम वैम्पायर्स तो हमेशा अमर रहते हैं। तकाकी कहती है कि ये सब सुनने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। वो कहती है कि ये सब थोड़ा अनरियलिस्टिक भी लग रहा है, तो क्रोमियो कहता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। फिर वो उसके थोड़ा पास जाके उसकी गर्दन पर हाथ रखता है। तकाकी तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी, पर तभी वहाँ तकाकी को ढूंढते हुए हिरोतो आ जाता है और वो नोटिस करती है कि क्रोमियो तो वहाँ से गायब हो चुका है। दूसरी तरफ क्रोमियो अभी तक म्यूजिक रूम भी नहीं पहुँचा था। तो मकातो किसी स्टूडेंट से उसे बुलाने को कहती है, तो हिरोतो कहता है कि अच्छा हुआ वो यहाँ पे नहीं आया। बाकी सभी लड़के भी उसकी बात पर एग्री करते हैं। मकातो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी क्लास एक टीम बनके एक साथ गाना गाए, और तकाकी भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। तो हिरोतो भी उसकी बात पर एग्री करता है और सारी क्लास क्रोमियो को ढूंढने लगती है। मकातो क्रोमियो को ढूंढ लेती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो म्यूजिक रूम में सबके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्रोमियो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। मकातो उससे कहती है कि कल मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वाइस प्रिंसिपल उन दोनों को देख के खुश हो रहा था, पर उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि मकातो क्रोमियो के लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रही है। दूसरी तरफ हम शिंजो की मदर को देखते हैं जो अपने फादर को गार्लिक डिश मशीन से बनाने को कह रही थी, पर वो अपने हाथ से बनाना चाहते थे। शिंजो क्रोमियो से पूछता है कि उसे किसकी साइड लेनी चाहिए थी, पर उन दोनों को ही इस बात का आंसर नहीं पता था। रात में क्रोमियो के दांतों में कुछ सेंसेशन फील होती है और दूसरी तरफ हम क्रोमियो के अंकल को देखते हैं जो एक और लड़की का ब्लड सक करने जा रहे थे। तकाकी अपने घर में सो रही थी, पर तभी क्रोमियो उसके रूम में घुस जाता है। आवाज सुन के उसकी आंखें खुल गई और वो वहाँ क्रोमियो को देख के हैरान हो गई। पर वो तो उसका ब्लड सक करने के लिए उसके पास जाता है और तकाकी की आंखें बंद हो जाती है, पर जब दोबारा उसकी आंखें खुलती हैं तो वहाँ तक कोई भी नहीं था।
तकाकी कंफ्यूज थी कि ये सब सपना है या फिर सच है। नेक्स्ट डे तकाकी क्रोमियो से कहती है कि मैंने तुम्हारी दी हुई बुक पढ़ी थी, वो स्टोरी काफी अच्छी है तो हम उसी पे परफॉर्म करेंगे। फिर वो उससे पूछती है कि कल तुमने मेरे साथ क्या करा था, तो क्रोमियो उसे वियर्डली देखता है। तकाकी कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे शायद अजीब सपना आया होगा। स्कूल में प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्रोमियो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं था, ना उसने वॉलंटियर फॉर्म भरा था। वो रास्ते पे वॉक कर रहा था, तभी वो अपने अंकल को देखता है जो एक लड़की के साथ थे। उसके अंकल उसके पास जाके कहते हैं कि अगर तुम सड़कों पे ऐसे घूमोगे तो पुलिस तुम्हें दोबारा पकड़ लेगी। फिर अंकल उसे अपने घर लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तो मेरी डेट भी खराब हो गई। क्रोमियो कहता है कि मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे अपने घर लेके आओ। फिर वो कहता है कि मैं किसी ना किसी का तो ब्लड सक कर ही लूंगा। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हें इंसानों का ब्लड सक करना क्यों नहीं पसंद, वो तो काफी टेस्टी भी होता है। तो क्रोमियो कहता है कि मुझे इंसानों से नफरत है और मुझे उनके मामलों में घुसना बिल्कुल नहीं पसंद। तो उसके अंकल कहते हैं कि इंसानों से दोस्ती करने को कह भी कौन रहा है, बस तू उनसे दोस्ती का नाटक कर और फिर उनका ब्लड सक कर ले। फिर क्रोमियो अपने रिलेटिव्स के घर जाता है, पर जब वहाँ मकातो को देख के अपने रूम में जाने लगता है, पर मकातो उसे देख लेती है और कहती है कि तुमने अभी तक वॉलंटियर फॉर्म भी फिल नहीं करा। वो उससे कहती है कि तुम्हें कल म्यूजिक परफॉर्मेंस में आना चाहिए, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्रोमियो उसे मना करके जाने लगता है। तो मकातो कहती है कि तुम्हें हमारे इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इमोशंस ही तो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं। बट क्रोमियो तो वहाँ से चला जाता है। फिर वाइस प्रिंसिपल मकातो को उससे मिलने को बुलाता है, पर मकातो तो वहाँ भी बस क्रोमियो की बात ही करे जा रही थी। वो कहती है कि मुझे क्रोमियो को इतने दर्द में देख के बहुत दुख होता है। तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें इतना काम करते हुए देख के मुझे भी बहुत दुख होता है और तुम्हें स्टूडेंट्स की बात तो बस स्कूल में ही करनी चाहिए। तो मकातो सॉरी बोलती है, बट फिर भी वो क्रोमियो की बात ही करे जा रही थी। नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस का डे था और सभी स्टूडेंट्स क्रोमियो का वेट कर रहे थे, बट वो नहीं आता। परफॉर्मेंस के टाइम पे मकातो पियानो प्ले करना स्टार्ट करती है। वो नोटिस करती है कि क्रोमियो तो उन्हें छुप छुप के देख रहा है और वो खुश होती है। क्रोमियो देखता है कि इन स्टूडेंट्स के सॉन्ग से ये ओल्ड पीपल तो कितना खुश हो रहे हैं। मकातो क्रोमियो के पास आके यहाँ आने के लिए थैंक यू कहती है, पर वो तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर वो अपने रिलेटिव के रेस्टोरेंट में आके देखता है उसके कस्टमर उसकी डिश खा के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। क्रोमियो सोचता है कि इंसान इतना खुश क्यों होते हैं, ये तो किसी भी टाइम मर सकते हैं। वो अपने अंकल से कहता है कि इंसान इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो अंकल कहते हैं कि इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी में सब कुछ पा लेना चाहता है, बिकॉज ये लोग लाइफ और डेथ में विश्वास रखते हैं, पर हमें वैम्पायर तो अमर है, तो हम इस पॉइंटलेस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। तो क्रोमियो कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, मैं मौका देखते ही एक लड़की का ब्लड सक कर लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मकातो को देखते हैं जो अपने फर्स्ट लव की पिक्चर देख रही थी, बट वो लेट हो गई थी तो अपनी फाइल्स उठा के स्कूल के लिए भागती है, बट वो फोटो भी उन फाइल्स के साथ आ गई थी। वो रास्ते में गिर गई थी और वाइस प्रिंसिपल ने वो उठा ली। म्यूजिक रूम में क्रोमियो पियानो प्ले कर रहा था और मकातो ये देख के खुश हो जाती है। जब वो रुकता है तो मकातो उसके साथ पियानो प्ले करने लग गई। मकातो उसे देख रही थी, पर जब क्रोमियो ने उसे देखा तो उसके टीथ बाहर आने लग गए। मकातो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्रोमियो उससे भाग क्यों रहा है। जब क्रोमियो ने उसकी तरफ देखा तो फिर वो तो उसके डरावने स्टेयर से डर ही गई। वो जबरदस्ती उसके पास आने लग गया था और वो डर के उसे दूर जाने को कहती है। जब वो उसको ब्लड सक करने जाता ही है, पर उससे पहले तो वो बेहोश ही हो गया। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो तो उठता ही नहीं। मकातो किसी की हेल्प लेने के लिए बाहर जाती है। दूसरी तरफ हम क्रोमियो को देखते हैं जो बेहोशी का बस नाटक कर रहा था। तभी क्रोमियो के अंकल आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए अब इंसानों का खून बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे और बहुत कमजोर हो जाओगे और ऐसे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो क्रोमियो कहता है कि मैं तो एक वैम्पायर हूँ, तो मैं कैसे मर सकता हूँ। तो अंकल कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम अभी फुल्ली फॉर्म वैम्पायर नहीं हो, और अब जैसे कि तुम्हारे वैम्पायर टीथ्स आ गए हैं तो तुम्हें अगले फुल मून से पहले किसी लड़की का ब्लड सक करना ही होगा, नहीं तो तुम डिसअपेयर हो जाओगे। या फिर इंसानी
भाषा में बोला जाए तो तुम मर जाओगे। क्रोमियो उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा डरा और हैरान सा था और फिर वो सही में बेहोश हो जाता है। मकातो उसे नर्स के ऑफिस पे लेके जाती है और एज यूजुअल लड़कियां बाहर खड़ के उसके लिए हाइप क्रिएट कर रही थी। वो क्रोमियो को देखने आती है तो वो तो वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पे पड़े पिलो को लेके वो क्रोमियो की स्मेल लेने लग गई। क्रोमियो क्लास में भी नहीं था तो तकाकी बहुत सैड थी और हिरोतो भी ये बात नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ हम क्रोमियो को उसके अंकल के पास देखते हैं। उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम उस लड़की का ब्लड सक क्यों नहीं कर लेते, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। बट क्रोमियो उनकी बात पे कुछ नहीं कहता। शिंजो अपने रेस्टोरेंट के बाहर देखता है। वो नोटिस करता है कि एक आदमी रेस्टोरेंट में जाने के बजाय वहाँ से चला गया। वो अंदर जाके अपने ग्रैंडपा और अपनी मदर को ये सब बताता है। जब वो डोर ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पे क्रोमियो खड़ा था। शिंजो नोटिस करता है कि उसकी मदर काफी परेशान है। रात में मकातो सो रही थी और क्रोमियो उसका ब्लड सक करने पहुँचता है, बट वो उसका ब्लड सक नहीं कर पाता क्योंकि उसके ब्लैंकेट पर तो एक क्रॉस बना हुआ था और असल में क्रॉस से वैम्पायर्स डरते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मकातो क्रोमियो के पास आके पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? म्यूजिक रूम वाली बात के लिए मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी। क्रोमियो मकातो के पास जाने लगता है। मकातो तो शॉक्ड रह जाती है, पर तभी वहाँ लड़कियों को आता देख क्रोमियो वहाँ से गायब हो जाता है। क्लास में मकातो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि क्रोमियो उसे देख के वही घूरे जा रहा था। वहाँ बैठे हिरोतो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रोमियो तकाकी को घूर रहा है। मकातो को ऐसा देख के क्रोमियो से थोड़ा सा हेजिटेटेड फील हो रहा था और वो उससे अपना मुंह छुपाती है। क्लास एंड होने के बाद क्रोमियो मकातो के पीछे जा रहा था, पर तभी वहाँ तकाकी आ जाती है और हिरोतो भी क्रोमियो को कहीं ले जाता है। वो नील डाउन होके कहता है कि तुम प्लीज तकाकी से दूर रहो। क्रोमियो का रिएक्शन तो ऐसा था कि तकाकी कौन है, मुझे तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हिरोतो को जब पता चलता है कि क्रोमियो तकाकी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खुश होकर उसे थैंक यू कहता है और फिर वो सोचता है कि तो तुम्हें हमारी टीचर में इंटरेस्ट है। क्रोमियो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। हिरोतो कहता है कि तुम मुझसे मत छुपाओ, अपना दोस्त ही समझो और तुम्हें कोई भी टिप्स चाहिए तो मेरे पास आ जाना। हिरोतो की बात सुन के क्रोमियो उसे बोरिंग कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मकातो को देखते हैं जो क्रोमियो के बारे में सोच रही थी और उसे लग रहा था कि क्रोमियो उसे लाइक करता है, पर वो खुद को समझाती है कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ क्रोमियो भी उसका पीछा ही कर रहा था, पर बीच में एक जोकर आ गया था तो उसे वो धक्का देके उसे देखता है, पर मकातो तो तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है। हम शिंजो की मदर को देखते हैं जो किसी का फोन आते ही साइड में बात करने चली गई और शिंजो भी ये बात नोटिस करता है और रेस्टोरेंट में आए कस्टमर्स की बात सुन के उसे फील होता है कि लोन वाले उसकी मदर को धमका रहे हैं। रात में शिंजो क्रोमियो के पास आके कहता है कि जब से मेरे डैड की डेथ हुई है मैं अपनी मदर को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बट उन्होंने जिन लोगों से लोन लिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैं उनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। वो क्रोमियो से कहता है कि अगर तुम किसी बात के लिए परेशान हो तो तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हिरोतो तकाकी को देख के उससे बात करने जाता है, पर तभी क्रोमियो उसके पास आता है और उसे एक कॉर्नर ले गया। क्रोमियो हिरोतो से पूछता है कि मैं कैसे एक इंसान को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। वो तो कहता है कि तुम्हें इसके लिए काफी सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे और अपना एक अच्छा इम्प्रेशन प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट सीन में क्रोमियो तकाकी के पास जाता है और उसके बिल्कुल पास जाके कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है। तकाकी उसकी बातें सुन के ब्लश करती है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें तारीफें सुनना पसंद है, तो वो हाँ कहती है। क्रोमियो सोचता है कि ये आइडिया तो काम कर रहा है। कुछ लड़के मकातो की हेल्प कर रहे थे और तभी वहाँ क्रोमियो आता है तो मकातो उससे कहती है कि तुम भी यहाँ आ गए, पर काम तो कंप्लीट हो चुका है। सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं, पर क्रोमियो तो मकातो को देखे ही जा रहा था। फिर वो उससे कहता है कि तुम में तो तारीफ करने जैसा कुछ भी नहीं है और मकातो उसकी बातें सुन के कहती है कि अरे तुमने ये क्या कह दिया। स्टे हीरो तो क्रोमियो को टिप देता है कि तुम्हें क्लास में फेमस होना होगा। क्लास में मकातो एक लड़के से बोर्ड पे लिखी प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहती है। वो खड़ा होकर जाने ही लगता है, पर क्रोमियो उठ के कहता है कि मैं ये सॉल्व करूंगा। मकातो भी उसका ये कॉन्फिडेंस देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सभी लड़कियां तो उसे देख के एज यूजुअल फ्लैट ही हो गई थी। मकातो क्रोमियो को रोकने की कोशिश करती है, बट वो नहीं रुकता तो एंड करके वहाँ से चली जाती
जाती है। हिरोतो कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तो क्रोमियो कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि क्लास में पॉपुलर होना है, तो वो कहता है कि शायद ये वर्क कर रहा है। क्रोमियो मकातो के पास जाके उसे सॉरी कहता है, तो मकातो कहती है कि शायद तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुमने गलत करा है, पर क्रोमियो तो उसे सॉरी सॉरी ही कहा जा रहा था। मकातो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है क्या। अभी मकातो को बुलाने के लिए स्कूल की चेयरमैन आती है, वो उसे अपने ऑफिस में ले गई। से कहती है कि उन्हें क्रोमियो के बारे में कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ क्रोमियो बिल्कुल सैड बैठा हुआ था, तभी वहाँ हिरोतो आता है। वो उसे एक बुक देता है जिसके बारे में लव अट्रैक्शन के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि लास्ट ऑप्शन बस एक फोर्स करना ही होगा। हम शिंजो को देखते हैं जो अपनी मदर को घर से बाहर आते हुए देख लेता है और उनका पीछा करता है। मकातो क्रोमियो के पास आती है और उससे पहले के लिए सॉरी कहती है और उसे समझाती है कि तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम क्लास में ऐसा नहीं कर सकते। क्रोमियो मकातो को वो बुक देता है और उसके साथ फोर्स करने लगता है, पर तभी वहाँ वो शिंजो को छुपा हुआ देख लेते हैं और क्रोमियो भी वहीं पर रुक जाता है। मकातो और क्रोमियो शिंजो को यहाँ पे छुपने का रीजन पूछते हैं, पर शिंजो उन दोनों को भी अपने साथ वहीं छुपा लेता है। फिर हम देखते हैं कि शिंजो की मदर को कोई आदमी धमका रहा है। शिंजो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होता है, तो क्रोमियो उसे रोक के कहता है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते। तो शिंजो कहता है कि मैं कैसे भी करके अपनी मदर को बचाना चाहता हूँ। फिर शिंजो भाग के उस आदमी के काट लेता है, पर वो आदमी उसे धक्का देके गिरा देता है। पर शिंजो उस आदमी से लड़ने के लिए हार नहीं मान रहा था, तो शिंजो की मदर उस आदमी से शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और वो आदमी शिंजो से कहता है कि तुम जीत गए। शिंजो और उसकी मदर खुश हो गए थे और ये देख के मकातो भी खुश होती है और क्रोमियो वहाँ से चला जाता है। इसलिए मकातो क्रोमियो को स्कूल में देखती है और उससे कहती है कि कल तुम चले गए थे, पर तुम्हारी बुक तो मेरे पास ही रह गई। बट क्रोमियो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये बात हिरोतो भी नोटिस कर लेता है। हिरोतो क्रोमियो को चीयर अप भी करता है, बट वो तो बहुत सैड था। हिरोतो एक आइडिया सोचता है और मकातो के पास उसकी फाइल्स लेके वहाँ से भागने लगता है और फिर वो म्यूजिक रूम के बाहर फाइल रख के वहाँ से भाग गया। कातो देखती है कि क्रोमियो म्यूजिक रूम में है। कातो क्रोमियो के पास जाके उसकी बुक वापस करने लगती है, पर हिरोतो तो रूम का डोर क्लोज कर देता है। क्लास में बैठ के खुश हो रहा था, पर तगीता काकी वहाँ पे आती है और उससे साथ में घर जाने के लिए पूछती है। हिरोतो खुश होके उसके साथ चला गया था, बट वो रूम की कीज तो वहीं रह गई। रात हो गई थी, पर मकातो और क्रोमियो वही रूम में बैठे थे। मकातो क्रोमियो को अपने फर्स्ट लव के बारे में बताती है कि हमने डिसाइड करा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, बट वो बहुत जल्द ही भगवान के पास चला गया। रात में मकातो सो रही थी और चांद को देख के क्रोमियो के वैम्पायर डीड्स बाहर आ गए। वो मकातो का ब्लड सक करने जाता है, पर उसके हाथ में उसके टीयर्स गिर गए। वो नींद में उसे अपने फर्स्ट लव से एड्रेस करती है। क्रोमियो ये सुन के अपने चेहरे पे हाथ रखता है और उससे दूर हट जाता है। फिर वो अपनी पावर से लॉक को तोड़ता है और रूम से बाहर आ गया। मियो के अंकल उसे ऐसे बाहर जाते हुए नोटिस कर लेते हैं। बाहर वो बेहोश होने वाला था, तो उसके अंकल उसे एनिमल्स का ब्लड देते हैं और कहते हैं कि शायद तुम उस लड़की को लाइक करने लग गए हो। तो क्रोमियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो टाइम ही गलत था। तो उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम उसे भी अपने जैसा वैम्पायर बना दोगे तो तुम उसके साथ हमेशा रह सकते हो। तो क्रोमियो गुस्से से कहता है कि मैंने कहा ना, मैं उसे लाइक नहीं करता। मॉर्निंग मकातो क्रोमियो से कहती है कि तुम म्यूजिक रूम से अकेले ही बाहर आ गए, मैं तो आधी रात तक वहीं सो रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। कातो की बात सुन के क्रोमियो को हंसी आ जाती है। ये सब वाइस प्रिंसिपल भी नोटिस कर रहा था और वो मकातो को खींच के अपने ऑफिस में ले आया। वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में मकातो से पूछता है कि कल तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक करा, तो फिर वो कहती है कि मैं सो रही थी। वाइस प्रिंसिपल फिर मकातो को साथ में डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो इस बात के लिए एग्री करती है। क्लास में हिरोतो क्रोमियो से पूछता है कि तुम दोनों तो रात में साथ थे, तो तुम्हारी कुछ बात आगे बढ़ी। क्रोमियो उसको मना कर देता है। वैम्पायर शो के लिए बात हो रही थी। एक स्टूडेंट कहता है कि वैम्पायर दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते हैं। सभी लड़कियां कहती हैं तो फिर क्रोमियो तो वैम्पायर ही है। ये लड़कियां चिल्ला के कहती हैं कि अगर क्रोमियो ने शो में पार्टिसिपेट करा तो हम भी करेंगे। अब लड़कियों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि वैम्पायर के अगेंस्ट कौन फीमेल लीड का रोल करेगी। अभी एक लड़का कहता है कि वैम्पायर किसी जिंदा लड़की का खून नहीं
नहीं वो एक डेड बॉडी का खून पिएगा। क्रोमियो गुस्से से कहता है कि वेम्पायर से फ्रेश ब्लड पीते हैं, कोई बासी ब्लड नहीं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। हर तकाकी उसे वेम्पायर शो की स्क्रिप्ट देके पार्टिसिपेट करने को कहती है। तकाकी क्रोमियो से पूछती है कि जब वेम्पायर किसी को बाइट करता है तो कैसा फील होता है। क्रोमियो उसे फील करवाने के लिए बाइट करने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ हिरोतो आ जाता है, क्रोमियो को तकाकी के पास से हटाता है। क्रोमियो से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तकाकी हिरोतो से कहती है कि हम तो बस प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर इतनी ही देर में क्रोमियो तो वहाँ से गायब हो चुका था। हम मकातो को वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर पे देखते हैं। वो उसे बताती है कि कल मैं क्रोमियो के साथ म्यूजिक रूम में लॉक हो गई थी। प्रिंसिपल मकातो को उसके फर्स्ट लव की पिक्चर रिटर्न कर देता है। वॉक करते करते मून को देखने लग गए, और फिर जब मकातो मून को देख रही थी तो वाइस प्रिंसिपल उसे किस करने वाला था, पर तभी उसे कैट की आवाज आई और वो कैट को देखने चली गई। क्रोमियो उन दोनों को नोटिस कर रहा था। वाइस प्रिंसिपल मकातो को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जब वो कुछ नहीं कहती तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम टाइम लेके सोच कर बताना। स्कूल में क्रोमियो मकातो से कहता है कि तुम वाइस प्रिंसिपल से शादी करने वाली हो ना, तो वो शॉक्ड होके पूछती है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। तो क्रोमियो कहता है कि तो तुमने उससे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहा, क्या इसका रीजन तुम्हारा फर्स्ट लव है। कातो उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, और वहाँ से चली जाती है। क्रोमियो स्कूल से जा रहा था तो वाइस प्रिंसिपल उसे रोकता है। क्रोमियो से टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम मकातो को किस भी नहीं कर पाए, मुझे क्या रोकोगे। रात में क्रोमियो मकातो का ब्लड सक करने उसके रूम में आता है, पर तब वो उसके फर्स्ट लव की फोटो देख के एकदम हैरान रह जाता है। क्लास का सीन देखते हैं। सभी स्टूडेंट ने हिरोतो का लिखा हुआ लव लेटर देख लिया था जो वो तकाकी को देने वाला था। इस सब के बाद हिरोतो तकाकी को प्रपोज कर देता है, पर तकाकी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। हिरोतो के क्लासमेट्स उसे चीयर अप रहने को कहते हैं, पर हिरोतो डिसाइड करता है कि वो इस सब को कंटिन्यू करेगा और तकाकी से फिर से पूछेगा। क्रोमियो मकातो से कहता है कि तुम अभी भी अपने फर्स्ट लव को लाइक करती हो ना, तभी तो तुमने वाइस प्रिंसिपल की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मकातो कहती है कि ये बात सच है, पर मुझे उसे भूलना होगा क्योंकि इंसान एक ना एक दिन तो मर ही जाता है। क्रोमियो उससे कहता है कि तुम अमर हो सकती हो अगर मेरे साथ रहो। क्रोमियो से बाइट करने ही वाला था, पर मकातो उससे रोते हुए कहती है कि जब भी मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे उसे याद क्यों दिला देते हो, और रोते रोते उसे हक कर लेती है। क्रोमियो भी उसका हक एक्सेप्ट करता है। क्रोमियो जो कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता, सारी की सारी प्लेट का खाना फिनिश कर देता है। उसे ऐसे देख के उसके रिलेटिव हैरान रह जाते हैं। स्कूल में मकातो से मिलता है। मकातो से बताती है कि उसने वाइस प्रिंसिपल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और कल तुम्हें हक करने के लिए सॉरी भी बोलती है। स्टूडेंट्स ड्रामा के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आते हैं और क्रोमियो को सुनाने लगते हैं कि मकातो ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। क्रोमियो गुस्से से उसकी तरफ आता है। वाइस प्रिंसिपल तो डर रहा था, पर वो उसके साइड से निकाल के हिरोतो को हटा के उसकी हेल्प करने लग गया। इसे काम करते हुए मकातो क्रोमियो को देख के खुश हो रही थी। मकातो को वाइस प्रिंसिपल के साथ ज्यादा देख क्रोमियो तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। रात में एक रॉबर मकातो का पर्स ले जाने लग गया था, पर क्रोमियो ने अपनी पावर से उसे गिरा दिया। रॉबर तो वहाँ से डर के भाग गया। इवन मकातो भी इस बात से डर गई थी। नेक्स्ट डे क्लास में मकातो सबको रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी पढ़ा रही थी। क्रोमियो भी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो दोनों सबके लिए राइस बॉल्स बना रहे थे, तो क्रोमियो मकातो से पूछता है कि लास्ट में स्टोरी में क्या होगा। मकातो कहती है कि उन दोनों की विश पूरी हो गई क्योंकि ट्रू लव हमेशा रहता है। सीन में सभी स्टूडेंट्स ने वो वेम्पायर शो की पेंटिंग कंप्लीट कर ली थी और फिर सब लोग साथ में राइस बॉल्स खा रहे थे। क्रोमियो सभी इंसानों की कंपनी एंजॉय करने लग गया था। मकातो और क्रोमियो प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो लाइन बोलता है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। मकातो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हम साथ रह सकते हैं, ट्रू लव की पावर में भरोसा रखो। तभी वहाँ रखी पेंटिंग गिरने वाली थी तो मकातो उसे बचाती है। उसके चेहरे पर पेंट लग जाता है। रोमियो उसका फेस देख के हंसने लग गया था। रोमियो को हंसता देख मकातो भी खुश हो जाती है। रोमियो अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प कर रहा था रेस्टोरेंट में और वो सब उसका ऐसा बिहेवियर देख के हैरान थे। उन्हें भी समझ आ जाता है कि क्रोमियो को किसी से प्यार हो गया है और इस बात से खुश हो जाते हैं। क्रोमियो को मकातो के साथ देखते हैं। पहले तो वो उससे मीठी मीठी बातें करती है, फिर वो उससे कहती है कि तुम
तुम वैम्पायर हो ना और बस मेरा ब्लड सक करना चाहते हो। ये सुन के क्रोमियो की आँख खुलती है। असल में वो सपना देख रहा था। शिंजो उसे देखने आता है पर क्रोमियो उसे डांट के भगा देता है। में सभी लड़कियां वैम्पायर शो की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। सभी लोग वैम्पायर को मॉन्स्टर बोल रही थी। क्रोमियो ये सब सुन के गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। क्रोमियो मकातो और वाइस प्रिंसिपल की बातें सुन लेता है। मकातो कहती है कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि वैम्पायर्स तो ह्यूमन का ब्लड सक करते हैं तो वो तो हमारे दुश्मन हुए ना। तो मकातो इस बात पर एग्री करती है। ये सब सुन के क्रोमियो को और बुरा लगता है। स्कूल से भाग रहा था तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और उसकी क्रोमियो से टक्कर हो गई। लड़के क्रोमियो से फाइट करने लग गए और ये बात हिरोतो ने देख ली तो वो मकातो को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। दूसरी तरफ वो लड़के क्रोमियो से फाइट कर रहे थे। एक ने तो उसे चाकू ही मार दिया जिससे उसका खून निकलने लग गया। क्रोमियो को गुस्सा आया और उसने सबकी बहुत ही ज्यादा धुनाई कर दी। लास्ट में बचा लड़का तो उसे मॉन्स्टर कह के वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ मकातो पहुँचती है और क्रोमियो के हाथ को नोटिस करती है। उसके हाथ में तो कोई भी चोट नहीं थी। क्रोमियो उससे गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, ये सब तुम्हारी ही गलती है, अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, और वहाँ से चला जाता है। बट मकातो को तो उसकी कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी। वे क्रोमियो वहाँ पे बेहोश होके गिर जाता है और उसके अंकल उसे संभालते हैं। उसके अंकल घर में उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी सुपर पावर्स इंसानों के ऊपर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बट वो गुस्से से वहाँ से उठता है और चला जाता है। स्कूल में सभी लड़कियां बातें कर रही थी कि क्रोमियो कितना पावरफुल है। तो हिरोतो वहाँ आके कहता है कि मैंने भी फाइट करी थी और क्रोमियो से ज्यादा तो मैंने उन गुंडों को मारा था। क्रोमियो को उसके घर पे देखते हैं। सभी लोग शिंजो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे बट फोटो खींचते टाइम फ्लैश से क्रोमियो को प्रॉब्लम होती है और उसे कुछ सीन्स दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जब क्रोमियो ताबूत में से उठा था तो उसके अंकल ने ही उसका नाम रखा था और वो धीरे धीरे अपनी पावर पे एज कर रहा है। क्रोमियो के अंकल ने ही शिंजो की फैमिली को कंट्रोल करके उनके घर में रहने क्रोमियो को भेज दिया था। क्रोमियो को स्कूल में देख के मकातो खुश होती है और उससे कहती है कि सॉरी अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा हो तो। क्रोमियो उससे मुंह फेर लेता है, उससे दूर रहने को कहता है। असल में उसके वैम्पायर टीच बाहर आ गए थे। दोनों को बातें करते हुए वाइस प्रिंसिपल और चेयरमैन भी देख लेती है। क्लास में सभी स्टूडेंट मकातो की शादी के बारे में बात कर रहे थे तो हिरोतो क्रोमियो के पास आता है, उसे सैड होने के लिए नहीं बोलता। क्रोमियो तो म्यूजिक रूम में चला गया था पर तभी वहाँ तकाकी आती है और क्रोमियो को किस करके अपना लव कन्फेस करती है और वहाँ से चली जाती है। मकातो भी ये सब नोटिस कर लेती है। फिर हम मकातो को चेयरमैन के पास देखते हैं। वो उससे कहती है कि तुम्हें टीचर होने के नाते सिर्फ क्रोमियो पर ही नहीं हर स्टूडेंट पे बराबर ध्यान देना चाहिए। मकातो उनसे सॉरी बोलती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें वाइस प्रिंसिपल से शादी नहीं करनी तो मुझे जरूर बता देना। हिरोतो क्रोमियो को चीयर अप करने के लिए एक डिस्को में लेके आता है पर वहाँ पे रखी लाइट्स की वजह से उसे फिर से पास के सीन्स आने लगते हैं। शिंजो को देखते हैं जिसने क्रोमियो की पिक्चर देखी और उसमें तो वो क्रोमियो था ही नहीं। इसी तरफ हम क्रोमियो को देखते हैं जिसके सभी दोस्त स्विमिंग पूल में थे पर एक लड़के ने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और उसे फ्लैशबैक का सीन आया जब वो मकातो का फर्स्ट लव था। तो एक लड़के को बचाने के लिए वो पानी में कूदा था बट वो पानी में बहुत ज्यादा डीप चला गया और उसकी डेथ हो गई। क्रोमियो को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। वो उसी स्पॉट पे आता है जहाँ मकातो और क्रोमियो साथ गए थे। उसी तरफ वाइस प्रिंसिपल मकातो को रिंग दिलवा रहा था पर मकातो तो अभी भी क्रोमियो के बारे में ही सोच रही थी। पास का सीन देखते हैं जब क्रोमियो ने मकातो को प्रपोज करा था तो उसने एग्री करा था। क्रोमियो गुस्से में अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आपको पता था कि मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। कि अंकल उसे समझाते हैं पर वो तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्रोमियो मकातो के घर के बाहर था तो मकातो गुस्से में उसे अपने घर लेके आती है। क्रोमियो मकातो से पूछता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट लव अभी जिंदा होता तो तुम क्या करती। मकातो कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऐसे सपने देने का भी क्या ही फायदा। फिर मकातो क्रोमियो के लिए टी बनाने लगती है। क्रोमियो तो वहाँ से जा चुका था। स्कूल में सभी स्टूडेंट मकातो को शादी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे थे पर क्रोमियो वहाँ से उठ के म्यूजिक रूम में चला गया और रोते हुए पियानो प्ले करने लगा। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब क्रोमियो मकातो के साथ पियानो बजाता था तो जब वो गलती करता था तो मकातो उसकी गलती ठीक करती थी।
मकातो वहाँ आती है और कहती है कि तुमने मेरे फर्स्ट लव जैसी सेम गलती क्यों करी, क्या तुम वही हो। क्रोमियो उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। क्रोमियो को उसके अंकल के पास देखते हैं, वो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम मकातो को बता दो कि तुम ही उसके फर्स्ट लव हो, फिर वो तुम्हें अपना ब्लड सक करने भी देगी। तो क्रोमियो कहता है कि वो मुझे नहीं, मेरी पास्ट लाइफ को लव करती है, पर मैं तो एक वैम्पायर हूँ। हम वाइस प्रिंसिपल और मकोतो को साथ में देखते हैं, वो उसे रिंग पहना देता है, पर मकातो तो सैड थी। पास का सीन देखते हैं, क्रोमियो ने एक टाइम कैप्सूल जमीन में डाला था और वो कहता है कि 10 साल बाद हम इसको ओपन करेंगे, और मकातो वाइस प्रिंसिपल की रिंग को वापस करने का डिसीजन लेती है। स्कूल में वो क्रोमियो के पीछे पड़ गई थी क्योंकि उसे जानना था कि वही उसका फर्स्ट लव है क्या। फिर जब वो क्रोमियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलता हुआ देखती है तो वो याद करती है कि वो तो उसके फर्स्ट लव की तरह ही खेल रहा है। हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो अपनी शादी के लिए काफी खर्चा कर रहा था, तो उसकी मदर कहती है कि थोड़ा ध्यान दो, कहीं तुम्हारी वाइफ तुम्हारे हाथों से ना निकल जाए। शिंजो की मदर काफी सैड थी क्योंकि उनकी वेडिंग रिंग उनसे खो गई थी। क्रोमियो अपनी पावर से वो रिंग ढूंढ लेता है। क्रोमियो पूरी अलमीरा उठाता है और शिंजो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था। क्रोमियो रात में सोचता है कि उसने उस टाइम कैप्सूल में एक रिंग दबाई थी ताकि 10 साल बाद वो मकोतो को प्रपोज कर सके। फिर वो उस पेड़ के पास जाता है और खोद कर वो रिंग निकाल लेता है। मकातो भी वहीं आती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, ये तो बस मेरे और मेरे फर्स्ट लव की बीच की बात थी। वो उसे हक करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा, और वो भी उसे हक कर लेता है। वो खुशी खुशी साथ में बैठे थे और क्रोमियो से वो रिंग पहना लेता है और फिर वो दोनों साथ में डेट पे जाते हैं। वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर तकाकी उन्हें साथ में देख के बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। नेक्स्ट डे स्कूल में हर जगह पोस्टर्स लगे थे कि मकातो एक अच्छी लेडी नहीं है, वो अपने स्टूडेंट को डेट कर रही है, इवन वो एंगेज होने के बावजूद ऐसा करती है। चेयरवुमन मकातो को डांटती है और स्कूल से भी निकालने की बात करती है, पर वाइस प्रिंसिपल मकातो को प्रोटेक्ट करता है। भी स्टूडेंट्स मकातो के बारे में गलत बोल रहे थे, ये सब सुन के उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रो रही थी। तभी वहाँ क्रोमियो से सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। कातो कहती है कि इस सब में मेरी गलती है, काश मैं तुम्हारे साथ किसी ऐसी जगह जा पाती जहाँ बस हम दोनों होते। तो क्रोमियो पूछता है कि तुम सच में ऐसी जगह जाने चाहती हो, तो वो हाँ कहती है और क्रोमियो से बाइट करने ही वाला था, बट वो रुक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए और उनको फेस करो। मकातो चेयरवुमन से माफी मांगती है और सभी स्टूडेंट से भी माफी मांगती है। वाइस प्रिंसिपल क्रोमियो से कहता है कि तुम मकातो के साथ डेट पर क्यों गए थे, और क्रोमियो तो वाइस प्रिंसिपल की पोल खोल देता है कि तुम ही ने तो ये सब पोस्टर्स लगाए थे और तुम ही ने मकातो की इमेज के साथ ऐसा करा है। उसी तरफ क्रोमियो के अंकल हर बार उसे मकातो का ब्लड सेल करने को कह रहे थे। क्रोमियो बदतमीजी से कहता है कि तुम्हें इस सब से क्या, तो उसके अंकल उसे थप्पड़ मार के गिरा देते हैं। और पास में देखते हैं कि जब क्रोमियो पानी में डूब के मरने वाला था तो उसके वैम्पायर अंकल ने ही उसे सक करके उसे वैम्पायर बनाया था। कातो अपने फोन में देखती है कि किसी भी फोटो में क्रोमियो तो है ही नहीं और वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक वैम्पायर ने एक लड़की का ब्लड सक करा और उसे मार दिया। स्कूल में ये रूमर्स फैल रही थी कि वैम्पायर सिर्फ सुंदर लड़कियों का ही ब्लड सक करके उन्हें मार रहा है। सभी लड़कियां टेंशन ले रही थी, पर लड़के उनसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम तो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं हो। मकातो क्रोमियो से पूछती है कि तुम 10 साल से कहाँ थे और तुम उन पिक्चर्स में क्यों नहीं दिख रहे। तो क्रोमियो कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे पिक्चर्स क्लिक करवाना पसंद नहीं, तो मैं क्लिक से पहले ही वहाँ से चला गया था। मकातो कंफ्यूजन में थी। उन दोनों को साथ में म्यूजिक रूम से निकलते हुए तकाकी नोटिस कर लेती है, तो वो मकातो से लड़के वहाँ से चली जाती है। रात में क्रोमियो नोटिस करता है कि कोई वैम्पायर एक लड़की का ब्लड सक कर रहा है, तो वो उसे रोकने लगता है। दोनों में फाइट होती है और क्रोमियो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्रोमियो के अंकल ये सब नोटिस कर लेते हैं कि ये सब किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक वैम्पायर ने करा है। नेक्स्ट डे वही वैम्पायर उनके स्कूल पहुंच जाता है और सबको मैनिपुलेट करके वहाँ का टीचर भी बन गया। मकातो को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो तो उसको इग्नोर कर देती है। सभी लड़कियाँ उस टीचर के आगे पीछे घूम रही थी। हिरोतो और उसके फ्रेंड को ये सब ठीक नहीं लगता, तो वो बातें करते हैं इसके बारे में। कोई भी स्टूडेंट मकातो की तो बात ही नहीं सुन रहा था और तकाकी तो उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो गई थी। क्रोमियो के अंकल उस वैम्पायर से ये सब करने को मना करते हैं, पर वो वैम्पायर तो क्रोमियो से बदला लेने आया था। रोतो और उसका फ्रेंड उस टीचर की कमजोरी ढूंढने लगते हैं और मकातो
मकातो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। वो वैम्पायर हिरोतो के फ्रेंड को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो क्रॉस को ढक देता है और उनका प्लान तो कमजोर ही रह गया। फिर वो वैम्पायर हिरोतो को कंट्रोल करके पता कर लेता है कि क्रोमियो जिस लड़की को लाइक करता है वो तो मकातो है। क्लास में सभी स्टूडेंट्स मकातो को स्टेयर कर रहे थे और वो घबरा जाती है। क्रोमियो को होश आते ही वो मकातो को बचाने जाने लगता है। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि तुम उस वैम्पायर को फेस नहीं कर सकते और वो तुम्हें हरा देगा। उसी तरफ हम मकातो और उस वैम्पायर को देखते हैं। वो वैम्पायर मकातो को ब्लड सक करने ही वाला था, पर इतनी देर में वहाँ क्रोमियो आ जाता है और उससे फाइट करता है। वैम्पायर उसे समझाता है कि तुम इंसानों की कितनी भी साइड ले लो, वो तो तुम्हें हमेशा एक मॉन्स्टर ही समझेंगे। मकातो के होश में आते ही वो वैम्पायर उससे लड़ने लग गया था, पर क्रोमियो उसे फाइट बैक करता है और वहाँ से भगा देता है। मकातो को पता चल जाता है कि क्रोमियो एक वैम्पायर है और फिर वो उसे एक्सेप्ट करती है। रात में कंट्रोल खराब होने की वजह से क्रोमियो शिंजो को बाइट करने ही वाला था, पर तभी उनकी मदर आके उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम ऐसे मस्ती नहीं कर सकते। फिर वो सपना देखता है कि उसने मकातो का ब्लड सक कर लिया और वो भी वैम्पायर बन गई। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। दूसरी तरफ हम मकातो को देखते हैं जो वाइस प्रिंसिपल से सॉरी बोलती है और उसकी रिंग उसे वापस कर देती है, और वाइस प्रिंसिपल इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। स्कूल में क्रोमियो सभी स्टूडेंट्स को खुश देख के खुश होता है और हिरोतो को भी खुद से दूर रखता है। हिरोतो उससे पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या, तो वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तकाकी क्रोमियो से जब बात करने आती है तो वो उससे कहती है कि हिरोतो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, तो तुम्हें उसी से बात करनी चाहिए और मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए, और उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। रात में क्रोमियो मकातो के रूम में आ जाता है और उसे वो वहाँ देख के हैरान हो जाती है। वो उसका ब्लड सक करने ही वाला था, पर वो चिल्लाने लगती है और क्रोमियो अपने होश में आता है। बट वो दोनों ही इस बात से बहुत सैड थे और रो रहे थे। क्रोमियो के बहुत दिनों से स्कूल न आने की वजह से हिरोतो परेशान था। तकाकी हिरोतो से कहती है कि क्रोमियो ने सही कहा था, तुम एक अच्छे इंसान हो। मकातो भी क्रोमियो के लिए बहुत सैड थी। तभी उसके अंकल आते हैं। वो उससे बताते हैं कि अगर तुम्हें चाहती हो कि क्रोमियो ना मरे तो उसे अपना ब्लड सक करने दो। मकातो क्रोमियो को बचाने का डिसीजन लेती है, बट वाइस प्रिंसिपल धोखे से मकातो को चर्च में ले जाके उसे जबरदस्ती शादी कर रहा था। वो वहाँ से भागने लगी थी, पर वाइस प्रिंसिपल तो उसे जबरदस्ती ही करे जा रहा था। तो क्रोमियो अपनी पावर से उस वाइस प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा मारता है। मकातो क्रोमियो को ढूंढती है, पर वो तो वहाँ से तब तक जा चुका था। वो उसे ढूंढते हुए म्यूजिक रूम पहुँचती है। वहाँ क्रोमियो बैठा था। वो उसे जाने को कहता है, पर वो उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम साथ रहें, तो प्लीज तुम मेरा ब्लड सक कर लो, पर वो मना कर देता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल देख लेता है कि क्रोमियो एक वैम्पायर है और वो हैरान था। मकातो क्रोमियो को अपने घर ले आई थी। वो उसे खुद को बांधने को कहता है, पर वो मना करती है, तो फिर उसे जबरदस्ती कहता है और एट द एंड उसे उसको बांधना ही पड़ता है। रात में क्रोमियो उसका खून पीने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद पे कंट्रोल करता है, पर मकातो भी चाहती थी कि वो उसका खून पी ले। क्रोमियो के रिलेटिव के यहाँ पे एक कस्टमर आता है और कहता है कि क्रोमियो तो एक मॉन्स्टर है, कई लोगों ने उसे गायब होते हुए देखा है। तो क्रोमियो के रिलेटिव उसे वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल क्रोमियो को पकड़ने मकातो के घर घुस जाता है, पर वो तो वहाँ से गायब था। स्कूल में भी रूमर्स फैल रही थी। सभी स्टूडेंट्स मकातो से पूछते हैं, बट वो इस बात को टालने की कोशिश करती है। वाइस प्रिंसिपल क्रोमियो के वैम्पायर बनने वाली वीडियो सबके सामने प्ले कर देता है। मकातो वो वीडियो बंद करके सिचुएशन संभालती है। सभी स्टूडेंट्स मकातो से क्रोमियो की रियलिटी पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बताती, तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आके मकातो सबको संभालने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। पर तभी वहाँ क्रोमियो आ जाता है, पर सभी स्टूडेंट्स उसे मारने लगते हैं। वो उन सबसे सॉरी कहता है कि मैंने इंसान बनने का नाटक करा, असल में मैं एक वैम्पायर हूँ। मकातो बताती है कि ये शुरू से ही एक वैम्पायर नहीं था, पहले एक इंसान था। क्रोमियो कहता है कि मैं यहाँ एक गलत इरादे से आया था, पर तुम सबकी दोस्ती ने और अच्छाई ने मुझे बदल दिया। क्रोमियो वहाँ से जाने लगता है और वाइस प्रिंसिपल परेशान था, क्योंकि उसको क्रोमियो को बुरा दिखाने का प्लान तो फ्लॉप हो गया था। मकातो भी बता देती है कि वो क्रोमियो को लाइक करती है। क्रोमियो के अंकल भी उससे नाराज नहीं थे। मकातो फिर क्रोमियो के पास आती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मकातो क्रोमियो को अपना ब्लड सक करने को कहती है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि तुम नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड करो। फिर वो उसे हक करता है और स्माइल करने को कहता है। जब वो स्माइल करती है तो वो उसे किस करता है और इतने में ही गायब हो जाता
है। मकातो ये देख के बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। फिर उसे क्रोमियो की हंसने की आवाज आती है और वो खुश हो जाती है। कुछ समय के बाद मकातो सभी स्टूडेंट्स को फिर से पढ़ाने लग गई थी। उन्हें फील होता था कि क्रोमियो उनके साथ फिजिकली नहीं है बट वो मेंटली अभी भी हमारे साथ ही है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है।